2 का सेकंड पार्ट है। इंटरनेट सर्विसेज हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें अभी इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, पूरा चैप्टर का नाम है इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक, हम लोग इसको कुछ पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक, मैं वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो आप लोगों को पहले से पता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ चैट एंड चैट रूम। पहली चीज़ चैट समझ लेते हैं क्या होता है। व्हाट इज़ चैटिंग, मैंने क्लास में भी आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था। चैटिंग ऑनलाइन कन्वर्सेशन, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे मैं इस समय आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये क्या है, इस समय जो कुछ भी मैं चाहे ऑडियो के थ्रू आपको क्लास ले रहा हूँ, चाहे वीडियो के थ्रू आपकी क्लास ले रहा हूँ, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन है। यानी ये भी एक टाइप का चैट है, चैटिंग है। तो चैटिंग क्या है, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक कॉल्ड चैट। एंड चैट रूम क्या होता है, चैट रूम इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर एंड चैट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स चैटिंग क्या है, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक, लेकिन टेक्सचुअल ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए हमने किसी को फ़ोन किया तो ये भी तो एक चैट है, तो ये वॉइस चैटिंग हुई। अगर मैंने किसी को मैसेज के थ्रू किसी से बात की, कन्वर्सेशन किया, तो ये क्या हुआ, ये टेक्सचुअल चैटिंग हुई। लेकिन अगर मैंने किसी को वीडियो कॉल किया, जैसे इस समय मैं वीडियो कॉल के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, वीडियो चैटिंग है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो चैटिंग 3 तरीके की, अगर टाइप ऑफ चैटिंग पूछा जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चैटिंग, टेक्सचुअल चैटिंग, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, अब यहाँ लिखा क्वेश्चन व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में चैट रूम एक मैंने शब्द यूज किया है। चैट रूम जैसे कि मैं इस समय बात कर रहा हूँ, इसमें सभी लोग एक साथ कनेक्टेड हैं। ठीक, ये क्या है, एक एग्जांपल हो सकता है चैट रूम का। तो चैट रूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई मतलब एक ग्रुप कम्युनिकेट करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग इस समय ले रहे हैं, ठीक है, वही सबसे बेस्ट है। क्या, अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इज अ मेथड ऑफ लाइव विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर रिसाइडिंग इन अ सेपरेट लोकेशन। कई सब लोग अलग अलग लोकेशन पर हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। यानी इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन होता है। वीडियो ऑडियो का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह, ये किस में होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। क्लियर है, काफ़ी देर में लोग अभी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको समझ में आ गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, सबको स्क्रीन पर जो लिखा हुआ वो साफ साफ दिख भी रहा होगा। क्लियर, अगला है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेज कौन कौन से हैं। आप सभी लोगों को पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस समय प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 के टाइम पे भी हम लोग क्लासेस ले पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ये पॉसिबल हुआ। तो एडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नीचे लिखा है इजीली कंडक्ट बिग मीटिंग एंड सेमिनार। अब इसमें क्लास भी हो सकता है। ठीक है, सेव ट्रेवल कॉस्ट एंड टाइम। जो इस क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मान लीजिए किसी से आपको फेस टू फेस टॉकिंग करनी है तो आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा, उस प्लेस पर जाना पड़ेगा। इस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू व्यक्ति भले कितनी भी दूर पर हो, यहाँ पर जो डिस्टेंस बैरियर है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, हम किसी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए, डिस्कस टॉपिक विद विजुअलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट
ऑन द स्क्रीन। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, ये आप वहाँ पर सभी लोग देख रहे होंगे। यू कैन सी पीपल एज वेल एज हेयर देम, आप उनको सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। क्लियर है। अगला है व्हाट आर द लिमिटेशन डिसएडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो देखिए, हर चीज़ की एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं। तो एडवांटेज में क्या है कि हमको डिस्टेंस, कॉस्ट, टाइम, इन सब वेरियर्स से हम लोग फ्री रहते हैं। ठीक। दूसरा क्या है डिसएडवांटेज में, इसके लिए डिसएडवांटेज में एक ये हो सकता है कि रिक्वायर्ड स्पेसिफिक हार्डवेयर। स्पेसिफिक हार्डवेयर मीन्स क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर वीडियो ऑनलाइन आपको कन्वर्सेशन करना है, वीडियो कन्वर्सेशन करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और उसका हार्डवेयर होना चाहिए। जैसे आपके पास मोबाइल ना होता, वीडियो सपोर्टेबल मोबाइल ना होता, तो क्या हम लोग कम्युनिकेट कर पाते? यानी उसके लिए कैमरा रिक्वायर्ड है, माइक है, एस स्पीकर्स हैं, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक। फास्ट डेटा लिंक इज़ नीडेड इन दैट सिस्टम। दोनों तरफ जहाँ से कॉल किया जा रहा है, जहाँ कॉल रिसीव हो रहा है, दोनों केस में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट वीक होता है तो हम लोग कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती होंगी। ये इसका क्या है डिसएडवांटेज है। सम टाइम रिस्पॉन्स आर फाउंड डिले। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोल रहा हूँ या मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो आपको थोड़ी देर बाद में डिले रिसीव होती है। ठीक है। कभी कभी वॉइस क्लियर नहीं है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। फिर भी हम लोगों को डिसएडवांटेज की तरफ कम ध्यान देना है, इसका एडवांटेज जो है उसको यूज करना है, और हम लोग कर भी रहे हैं। लिखा है व्हाट आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सब लोगों को पता है क्या वीडियो कैमरा होना चाहिए, ऐसा कैमरा जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कम से कम 2 कंप्यूटर। कंप्यूटर इन द सेंस आपके पास कोई ऐसी डिवाइस हो जो लाइक कंप्यूटर एक्ट करे, जैसे कि मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर ही है, काउंट ऑफ कंप्यूटर है। तो अगर आपके पास मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, लेकिन आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो हम आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कर सकते हैं? नहीं हो पाती। यानी इसके लिए रिक्वायर्ड है कि मिनिमम 2 सेट होने, स्पीकर्स होना चाहिए जो मेरी वॉइस आप तक पहुंचाएं और आपकी वॉइस मेरे तक पहुंचाएं, और माइक मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनाई पड़ रहा है, आपके वहाँ स्पीकर से वॉइस निकल रही, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये माइक के थ्रू, माइक चूँकि इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू माइक वॉइस जो है मेरी वो आप तक पहुँच रही है। ठीक है। कंप्यूटर में सिग्नल्स के थ्रू इन हो रही है, आउट स्पीकर के थ्रू हो रही है। उसी तरह आप उधर से माइक अपना ऑन करके बोलेंगे तो मुझे स्पीकर के थ्रू सुनाई पड़ेगा। ठीक है। जैसे हम लोग के सुनने का काम कौन करते हैं? कान करते हैं। कान हमारे क्या है? माइक है ना? नहीं, कौन है? स्पीकर क्या करता है? बोलता है। जैसे मुंह हमारा स्पीकर है, मुंह आवाज़ तो मुंह से निकलती है, और सुनाई कहाँ पड़ता है? कान में। ठीक। तो ये ऐसा एक एग्जाम्पल है। What are the write the name of some softwares which is being used for video conferencing। इसके भी एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे पता होंगे, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे मैंने स्काइप लिख रखा है, एडोब एक्रोबैट कनेक्ट लिख रखा है, जूम है, टीम व्यूअर है, गूगल मीट है जिसके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय। मैंने स्काइप पर भी क्लासेस ली हैं, कई टीचर्स यहाँ स्काइप पर भी क्लास ले रहे हैं, लेकिन गूगल मीट का यूज करके, और भी मोबाइल में भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू हम लोग वीडियो कॉल करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे व्हाट्सएप पर भी वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है, तो वो भी एक वीडियो कॉलिंग का एग्जाम्पल हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक। ये ऐसे बहुत सारे। अच्छा, कोई एक लोग और कोई वीडियो का यूज करके पढ़ा सकते, जैसे फेसबुक पर भी वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, और भी बहुत सारे ऐसे मार्केट में सॉफ्टवेयर है। ठीक। जैसे गूगल मीट हमने यूज किया, ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज करके पढ़ाया जा रहा है, और आप लोग उनका यूज करके वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। जैसे मोबाइल में एक प्री इंस्टॉल्ड होता है ज़्यादातर मोबाइल में, डियो। ठीक है, गूगल का ही है,
वो भी वीडियो कॉलिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ई लर्निंग? ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग आज की क्लास में देखिए ज़्यादातर जो कुछ भी है वो सब आपको एग्जाम्पल में हम लोग ही हैं। भाई ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग, हम लोग एक जगह इंडिविजुअल बैठे नहीं हैं, कोई कहीं बैठा है, मैं स्कूल में हूँ, आप लोग अपने अपने घरों में हैं अलग अलग, लेकिन सभी लोग एक साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हैं, किसी न किसी मीडियम से कनेक्ट हैं और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ रहे हैं। इसके डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ वेब बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर यूजर्स कैन लर्न टॉपिक एंड अदर टेक्सुअल मैटर इन वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? जैसे गूगल मीट पर देखिए सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसा क्लास जैसा बिल्कुल माहौल लग रहा है, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं वैसा ही माहौल बिल्कुल लग रहा है। तो ये क्या है? लेकिन ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है विद हेल्प ऑफ वीडियो एंड ऑडियो फैसिलिटी। यहाँ जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, आपको मैं भी दिखता हूँ, मेरी वॉइस भी आप तक आती है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी हो रहा है, मेरी वॉइस भी सब तक जा रही है। मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो ब्लैक बोर्ड की जगह पे मैं कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, वो सब आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी वीडियो ऑडियो फैसिलिटी भी दिख रही। यानी इंटरनेट का यूज करके किसी भी चीज़ को सीखना, एक छोटी सी डेफिनेशन आप ये समझ सकते हैं कि आपको इंटरनेट का यूज करके किसी भी एजुकेशन, किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए इंटरनेट का यूज करके पढ़ना, ये क्या है? ई लर्निंग है। ठीक है। अब एडवांटेज, हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग? एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बुक्स, क्लास रूम्स मटेरियल। जैसे इंटरनेट से आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज ले लेते हैं। ठीक, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, उसमें ये नहीं है, प्लेस का बैरियर नहीं है। सेव ट्रैवल कॉस्ट एंड टाइम। भाई ट्रैवल कॉस्ट एंड टाइम तो ये तो सही है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, टाइम बच रहा है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बच रही है, टाइम की कॉस्ट बच रही है। स्टूडेंट आर लर्निंग टॉपिक विद सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ ओरिएंटेड वर्क। आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। ई लर्निंग इज़ फ्लेक्सिबल बिकॉज लर्निंग टेक प्लेस एनीवेयर एंड। फ्लेक्सिबल क्यों है? फ्लेक्सिबल इसलिए है कि आप अपनी सुविधा से अपने घरों में बैठे हुए हैं। वैसे तो लॉकडाउन में और इस कोविड-19 में सभी को घर में ही रहना है, ठीक है, स्टे होम एंड स्टे सेफ, लेकिन आप रिलैक्स हैं, आप कहीं से भी इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव प्रोग्राम। अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो जिस टाइम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है इंटरनेट का यूज करके, जैसे ई बैंकिंग। व्हाट इज़ ई बैंकिंग? तो ई लर्निंग तो आपको समझ में आ गया। आजकल तो हर जगह ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई रिजर्वेशन, ई शॉपिंग, ये सारे जो ऐसे टर्म हैं, इन सब से सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग इंट्रो हैं। व्हाट इज़ ई बैंकिंग? इट इज़ अ प्रोसेस इन दैट बैंकर्स प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर ट्रांजेक्शन एंड of amount and other work such as a balance inquiry and handled by internet। यानी इंटरनेट का यूज करके बैंकिंग का जितना भी काम है, अगर आप जान रहे हैं इस समय ई बैंकिंग का यूज करके आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी से कोई आपको फंड ट्रांसफ़र भी कर सकता है, आप भी किसी को फंड भेज सकते हैं। आप अपने अकाउंट की बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। आप अपनी चेक की सर्विसेज, मान लीजिए अगर आपकी चेकबुक ख़त्म हो गई है तो आप चेकबुक की रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मोबाइल में या ई बैंकिंग के थ्रू आपको ई बैंकिंग मीन्स इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ई बैंकिंग में दो टर्म अलग अलग यूज़ होते हैं, एक मोबाइल बैंकिंग, एक इंटरनेट बैंकिंग। हालांकि ये दोनों ही ई बैंकिंग है। मोबाइल बैंकिंग से भी सारे वर्क होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड नहीं है, जबकि इंटरनेट बैंकिंग में और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। जैसे मोबाइल बैंकिंग में क्या, एक एप्लीकेशन मोबाइल
जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए और अपने अकाउंट से रिलेटेड कुछ वर्क, जैसे आप बैलेंस इंक्वायरी करना है, अकाउंट का स्टेटमेंट देखना है, किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है, ये सारे वर्क आप ई बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग यूज़ किया है तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप थोड़ा और इससे भी ज़्यादा काम, जैसे आरटीजीएस करना है, किसी को एनईएफटी करना है, ये सारे काम और भी बढ़ जाते हैं। और भी सर्विसेज, किसी को बिल पे करना है, कोई ईएमआई पे करना है, ये सारे फैसिलिटी आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मिल जाती हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग? क्या है? सेफ, वो कॉमन है। ओपन ऑफ अकाउंट इन बैंक ईजिली, कैसे ई बैंकिंग का? चेक बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है, आप ई पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, डेली बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल वर्क, बिल पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। कोई भी बिल, फाइनेंशियल वर्क है, जैसे बिल पेमेंट करना हुआ, ईएमआई पेमेंट करना हुआ, मोबाइल रिचार्ज करना हुआ, किसी को फंड ट्रांसफ़र करना हुआ, ये सारे वर्क आप कहाँ ई बैंकिंग का यूज करके ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ई शॉपिंग? ई शॉपिंग क्या है? ई शॉपिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सभी लोग जान रहे हैं। इंटरनेट का यूज करके, कोई भी कॉमर्शियल साइट का यूज करके आप कोई भी शॉपिंग करें। जैसे हमको मान लीजिए किसी भी ग्रॉसरी परचेज़ करनी है कोई, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब ग्रॉसरी स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर से हम ऑर्डर कर देते हैं, प्रोडक्ट को मेरे पास पहुंच जाता है। लिखा है इफ़ परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स सर्विसेज आर हैंडल्ड बाय इंटरनेट कॉल्ड ई शॉपिंग। यानी इंटरनेट का यूज करके कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट को परचेज करना, सेल करना, ये सारे वर्क अगर होने लगे तो ये क्या है? ई शॉपिंग है। ई शॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग को कपड़ा परचेज करना है तो हम लोग किसी भी, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिनका यूज करके हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑर्डर कर दीजिए। अभी अब तो खाने पीने की भी मटेरियल आप तुरंत ऑर्डर करते हैं, समोसा, चाय, पिज़्ज़ा, बर्गर, खट से ऑर्डर हो जाता है। तो ये क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग? ई शॉपिंग वही सेव टाइम एंड, आपको मेहनत नहीं लगेगी, टाइम कम लगेगा। ठीक है, घर पर ही आपकी डिलीवरी हो जानी है, होम डिलीवरी फैसिलिटी, आपको अलग अलग स्टोर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रॉड वैरायटी आपको मिलेंगी, ब्रांड आपको वहाँ सेलेक्ट करने, मान लीजिए किसी शॉप पर आप जाते हैं, वहाँ पर कोई फिक्स ब्रांड ही मिलता है, तो आपको कई शॉप विजिट करना पड़ सकता है, तो इसमें टाइम, एफर्ट, मनी सारी खर्च होनी है। और ऐसे फिर एक टाइम बैरियर का मतलब, जैसे रात में 12 बजे भी हमको हमारा मन कर गया शॉपिंग करने का, तो रात में 12 बजे भी हम शॉपिंग कर सकते हैं। हमको उसके लिए वेट नहीं करना है कि सुबह शॉप ओपन होगी तब हमको शॉप पे जाके लेना है। डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेज कौन से? जैसे डिले इन डिलीवरी है, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट आर नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन, जैसे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को आप टच करके नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो आप उसको टच करके नहीं देख सकते कि उसकी क्या क्वालिटी होगी। हम शॉप पर जाते हैं तो उसको टच करके देख सकते हैं उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है प्रोडक्ट, जो डिलीवर होता है वो वैसा नहीं होता है, यानी कभी कभी रॉन्ग प्रोडक्ट भी डिलीवर हो सकता है। ठीक, उसकी क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है। फ्रॉड इन द सिलेक्टेड मटेरियल इन सम टाइम्स पॉसिबल, कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि जो आपने मटेरियल दिया है उसका कोई डुप्लीकेट ही आपको भेज दिया जाए, ये उसका डिसएडवांटेज है। लेकिन हर एक चीज़ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा कुछ एग्जाम्पल अगर आपको ई शॉपिंग वेबसाइट के देना हो तो जैसे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इंडिया टाइम्स है, अमेजॉन है, मैत्रा है और OLX है, क्विकर है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी संख्या सैकड़ों की संख्या में होंगे जो ऑनलाइन ई शॉपिंग को प्रमोट कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड